मुझे गेमिंग कंसोल बहुत पसंद है। आई जस्ट लव द गेमिंग कंसोल्स। पर क्या है ना कि अभी मेरा सारा फोकस जो है ना वो इस वाले प्रोजेक्ट पे है। हेक्सावेव को लॉन्च करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और सब कुछ पूरी एनर्जी मैंने बस इसी काम पे डाली हुई है। इसलिए मैं आपका ये गिफ्ट जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। सीरियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप इतने प्यार से मेरे लिए लेकर आई हैं, लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे तो इनफैक्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज सेक्रीफाइस कर रहे हो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए। इसका मतलब ये है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं आपके इस भरोसे पर पूरा खरा उतरूंगा, आप देखते जाइएगा। बस एक बार ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, पूरी दुनिया सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही चीज होगी, हेक्सावेव। अर्जुन, ये क्या है? ये मेरा लकी बैच है। जब भी ये मेरे पास होता है ना, सब कुछ एकदम ठीक होता है। अपने प्रोग्राम के लोगों में भी मैंने यही डिजाइन यूज किया। मैंने तो आप लोगों को यहाँ पर कैजुअली इनवाइट किया था और आप लोग तो सच में यहाँ पर आ गए। ये तो डीजी किंग का बैज है। अर्जुन के हाथ में क्या कर रहा है? सोनिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होता है? ऑफ कोर्स ऐसा ही है। सोनिया ने जो बोला वो बोला। मैंने तो यहाँ पर आप लोगों को कैजुअली इनवाइट किया था, तुम लोग तो ऐसे हाथ हिलाते हुए आ गए। क्या बात है। लेट मी करेक्ट यू, तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि हम तुम्हारे इनविटेशन पे आए हैं। राधिका जानती होगी इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। हम उसके इनविटेशन पे आए हैं। देखो, तुम चाहे राधिका के बुलाने पर आई हो या फिर मेरे बुलाने पर आई हो, बात ये है कि तुम यहाँ पर आई हो क्योंकि तुम लोगों के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, इसीलिए तुम यहाँ पर आ गए। अब खैर तुम आ ही गए हो तो खाना जरूर खाकर जाना, ओके? अच्छे से। अगर खाने का ऑफर भी राधिका करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं? और एनीवेज मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिटी की कॉन्फ्रेंस है और तुम तो जानती ही होगी कि यहाँ हमारा आना जरूरी है, क्योंकि हम भी एक लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। लीडिंग? देखो, लीडिंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जरूर है, मैंने सुना है, जो बहुत जल्दी बंद होने वाली है ना, क्योंकि आज हेक्सा प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। उसके बाद सारी कंपनीज का अस्तित्व खत्म, सिर्फ वेलकॉम का नाम चलेगा। सोनिया, सपने देखना अच्छी बात है, पर अगर इतने सारे सपने देखोगी ना तो हमेशा सोती रह जाओगी। एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, ले लो कि आंखें खोलो और रियलिटी देखो। ये जो तुम्हारा प्रोग्राम है ना हेक्सावेव, अगर गलती से भी इसमें कोई ग्लिच आ गया, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अगर गलती से भी इसमें कोई ग्लिच आ गया, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा और तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी और बाकी सारी कंपनी ये बची रहेगी। शांति है, शांत। बॉस, ऐसा है, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। सोनिया मैम के सामने थोड़ा आराम से औकात में रह के बात करे यार। तू यार अभी तक नहीं सुधरा है। तुझे पता है ना कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। हेलो अर्जुन, तुम अपने आप को इतना बड़ा मत समझो, ओके? तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया का किंग है। ये हमारी कंपनी का टेक्निकल हेड है और हेक्सा प्रोग्राम भी यही लीड कर रहा है। तो ये तुमने इसे अपनी कंपनी का टेक्निकल हेड बनाया है? वाओ सोनिया, अब तो तुम्हारी कंपनी का कल्याण हो ही गया। वैसे ऑल द बेस्ट।
अनीशा चले, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात करते हैं। एक्चुअली यू आर राइट, लेट्स गो। जेलस। मैं तुम्हें अपना लकी बैच तो नहीं दे सकता, बट उसकी फोटो जरूर भेज सकता हूँ। जस्ट कीप इट विथ यू। ये हर काम में तुम्हारी मदद करेगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल। तुम डीजे किंग नहीं हो? आप ऐसा क्यों पूछ रही है? अचानक से क्या हुआ? तो फिर जो अर्जुन के हाथ में बैच था वो क्या था बताओ? बैच? कौन सा बैच? ये ऐसा वैसा बैच नहीं है, ये डीजे किंग का लकी बैच है और वो अर्जुन के पास था। अगर तुम डीजे किंग होते ना तो वो बैच तुम्हारे पास होता। अरे अब ये लकी बैच लेकर भी घूम रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। ओह, तो आप मेरे लकी बैच के बारे में बात करते? ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ ना उस बारे में, तो वो बिल्कुल महफूज है और मेरे घर के मंदिर में रखा हुआ। लेकिन आई एम श्योर कि इस अर्जुन ने ना मेरा लकी बैच कहीं पे देख लिया होगा और बस सब कुछ चोरी तो करता है, फ्रॉडी आदमी है, उसकी भी नकली कॉपी बना के लेकर घूम रहा। अच्छा, तो आप अभी भी यकीन नहीं कर रही? हाँ अच्छा सोनिया जी, एक बात बताइए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए कि अगर मैं डीजे किंग नहीं होता तो इतना जो हेक्सा कॉम्प्लिकेटेड बग जो था हमारे हेक्सा सॉफ्टवेयर में कैसे फिक्स कर देता, बताइए। आई एम सॉरी कुणाल, मैंने तुम पर शक किया, वो भी उस अर्जुन के लिए। आई एम रियली सॉरी। छोड़िए ना, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पर हम अपना ये इतना कीमती वक्त जाया क्यों करें इधर ये फालतू की बातें करके? हाँ चलो चलो अंदर चलते, अंदर धमाका करना है और आज तो बढ़िया वाला विल रॉकेट। भोलेनाथ की फौज में, कुणाल भैया फौज में। आइए मैम चलते, चलिए। अर्जुन, तुम वेलकॉम के न्यू हेड को जानते हो क्या? क्या वो सच में डिजिटल वर्ल्ड का किंग है? डिजिटल वर्ल्ड का किंग? अरे क्लर्क है वो, क्लर्क। कुणाल नाम है उसका। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि सोनिया ने कुणाल को उसको डिजिटल हेड बना दिया। जरूर उसने कोई फाइल कॉपी करके दी हो। अगर आज उनसे सचमुच कोई भी गलती हुई ना तो वेलकॉम का ना नामो निशान खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप दोनों। सोनिया और कुणाल कमाल के हैं। थैंक यू सो। ऐसे यंग टैलेंट से ही कंपनीज आगे बढ़ती है। भोलेनाथ की फौज में, कुणाल भैया मौज में। अरे भोले प्रभु। टेक्निकल एक्सपर्टीज और विजन दोनों एक साथ में हो तो रिजल्ट नेचुरल ही होता है। सोनिया जी का कॉन्फिडेंस और लीडरशिप, वाह। थैंक यू, थैंक यू। सोनिया जी, आपका हेक्सावेव लॉन्च हो जाएगा तो हम जैसी कंपनियों को भी याद रखिएगा। जी 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 जरूर। आप लोगों को देखकर लगता है कि ये प्रोग्राम काफी एक्साइटिंग होने वाला है। बिल्कुल, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज का लॉन्च सबको याद रहेगा। गुब्बारे में इतनी हवा भर गई है, सिर्फ पिन मारने की देरी है, वो सारी हवा निकल जाएगी। ऐसा ही लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। लगता है इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं वेलकॉम की टीम को थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये जर्नी आसान नहीं थी।